बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको एक विचारक हुए हैं एलिस वॉकर, उनकी एक पंक्तियाँ जो उन्होंने विचार रखे हैं उसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। तो उन्होंने क्या कहा था, वेन एवर यू आर क्रिएटिंग ब्यूटी अराउंड यू, यू आर रिस्टोरिंग योर ओन सोल। इसका हिंदी अर्थ है कि जब भी आप अपने चारों ओर सुंदरता का निर्माण करते हैं तब आप अपनी आत्मा को पुनर्स्थापित कर रहे होते हैं। यानी इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि जब हम आसपास सौंदर्य, सकारात्मकता, अच्छाई का निर्माण करते हैं, अपने सराउंडिंग में अच्छाई बिखेरते हैं, तो हम केवल बाहरी दुनिया को ही नहीं बल्कि अपने आंतरिक आत्मा को भी खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं और ओजस्वी हम बनते हैं। ठीक है, इसी को हम दूसरी तरह से देख सकते हैं कि जैसे प्रकृति की सेवा, जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं, उसकी सुंदरता को चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं, तो ये प्रकृति की सेवा जो होती है एक तरह से हमको ईश्वर से कनेक्ट करती है। हम ईश्वर की रचना में एक बहुत ही अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं जब हम प्रकृति की सेवा करते हैं। और दूसरी बात है इसका आध्यात्मिक ये है कि अर्थ ये है कि ये एक आध्यात्मिक साधना भी है कि हम ईश्वर की रचना में हम भी थोड़ा बहुत भागीदार होते हैं। तो बच्चों, कहने का अर्थ ये है कि हमें बाहरी सुंदरता जब हम क्रिएट करते हैं तो हम अपने आंतरिक भावों को भी उज्जवल करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात है, जब हम किसी ज़रूरतमंद की सेवा करते हैं, कोई नीडी पर्सन है, कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान है, दुखी है, उदास है, अगर हम उसके जीवन में खुशियाँ लाते हैं बाहरी तौर से, तो हम देखते हैं कि हम स्वयं अपने अहंग को मिटा रहे होते हैं उसकी सेवा करके। अगर आपकी सेवा करते हैं तो आप अहंग आपका मिटता है, उसे आपका ईगो हटता है, तो आप एक भागीदार होते हैं एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है कि जब आप अपने कार्यस्थल को सुंदर करते हैं, जैसे घर है या जहां आप नौकरी करते हैं, अगर उसकी सुंदरता को बढ़ा कर रखते हैं, या घर में आप सुंदर रूप से घर को सजाते हैं, संगीतमय वातावरण बनाते हैं, तो आप वो बाहरी सुंदरता ही नहीं बल्कि आंतरिक सुंदरता को भी आप बढ़ाते हैं। जैसे कि आध्यात्मिक रूप से अगर हम देखें तो वैदिक हमारे लिटरेचर में कहा गया है, वैदिक लिटरेचर में, कि अगर आप घर को स्वच्छ रखते हैं, वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, तो आपको ध्यान करने में आसानी होती है, और ध्यान करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो हमारी आत्मिक उन्नति में सहायता करता है वो। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि हमें अगर हम अपनी आंतरिक सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं तो बाहरी वातावरण में भी हमें अच्छाई को क्रिएट करना चाहिए। अब है सुंदर विचारों का निर्माण। अगर हमें ईर्ष्या, द्वेष है, उसको हटाकर अगर हम उसमें करुणा, दया का भाव लाते हैं और उससे हम बाहरी वातावरण को खुशनुमा बनाते हैं, तो वो जो सौंदर्य है वो हमारे अंदर भी प्रकट होता है और हम आंतरिक रूप से भी ऊर्जावान बनते हैं, दयावान बनते हैं। और अगर आप आंतरिक आपका सुंदर, अगर आपका भीतरी वातावरण सुंदर है तो निश्चित रूप से आप बाहर भी खुशियाँ बिखेरेंगे। नेक्स्ट है कला, संगीत या लेखन। जैसे अगर आपके आर्ट अच्छी है, राइटअप अच्छा है, आप लिखते हैं अच्छा है, तो ईश्वर की प्रेरणा से होता है, तो वो एक तरह से आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है जो आप लेखन में डालते हैं। तो उसे भी अगर हम बाहरी सुंदरता को बढ़ाते हैं, लेखन कार्य से लोगों को खुश करते हैं, लोग प्रसन्न होते हैं आपके लेख से, तो एक तरह से हम अंदर से भी हमारा फ़ायदा होता है और हम अपनी आंतरिक ब्यूटी को भी चारों तरफ फैला सकते हैं। तो बच्चों, कहने का अर्थ ये है कि अगर हम अपने बाहरी वातावरण में खुशियाँ फैलाते हैं, एक पॉजिटिविटी लाते हैं सकारात्मक ऊर्जा से, और हर जगह अच्छाई का निर्माण करते हैं, आसपास आप नेगेटिव नहीं बोलते हैं और लोगों से प्यार करते हैं, बाहर की दुनिया से प्यार करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी आत्मा की उन्नति भी होगी, आपकी आत्मा सुदृढ़ होगी और आप एक प्रकाश स्तंभ, बीकन ऑफ लाइट, आप एक प्रकाश स्तंभ बनेंगे। आप अपना ही नहीं कई लोगों का कल्याण करेंगे।
तो मेरे कहने का अर्थ यही है बच्चों कि जो उन्होंने कहा है, whenever you are creating beauty around you, you are restoring your own soul। यानी अगर आप बाहरी सुंदरता को बना कर रखते हैं, आसपास के वातावरण को सौम्य, सुंदर, सकारात्मक बना रहे होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी आंतरिक आत्मा को भी स्वच्छ कर रहे होते हैं, ऊर्जावान कर रहे होते हैं। और आप अगर ऐसे हैं तो आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक बनेगी, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपके पास बैठना पसंद करेंगे, आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहेंगे। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, कई बड़े संत महात्मा जो उच्च कोटि के संत महात्मा हैं, आप देखिए उनके चारों तरफ का ऑरा, उनका ऑरा इतना अच्छा होता है क्योंकि अपनी बातों से सब जगह वो अच्छाई फैला रहे होते हैं। उनके पास भीड़ इकट्ठी होती है ना, हनी बी की तरह लोग उनके पास चारों तरफ से बैठना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो ये है बच्चों अपनी आत्मा को उच्चतर स्टेज पर पहुंचाना। तो उसके लिए सिर्फ लास्ट में यही कहूँगी कि अपनी आत्मा को उच्च बनाइए, उच्च लेवल पर जाइए और लोगों को, समाज को अच्छा बनाइए। तो उसके लिए आपको चारों तरफ ब्यूटी क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें हेट्रेड ना हो, द्वेष ना हो। और अगर आपको, जैसे आजकल का ज़माना है, वीडियो बन रहा है, आप लोग क्या करते हैं, जहाँ निगेटिविटी आती है, किसी का मजाक उड़ रहा है तो उसको इतना शेयर करेंगे तो उसके मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। कोई गंदी बात बोलेंगे, इतना लोग शेयर करेंगे, उसके मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। नहीं, आप हमारे केंद्र के बच्चे और जो भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आपको कोई अच्छा मैसेज हो, आप इसको ध्यान रखिए, अच्छे मैसेज को आप शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए। ये नहीं कि निगेटिव मैसेज को शेयर करने से क्या होता है, समाज में निगेटिविटी फैलती है, आपका दिमाग ख़राब होता है, आप एक नहीं कई दिमागों को आप ख़राब करते हैं गंदे मैसेज सेंड करके। तो हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव और अच्छे मैसेज हों तो ज़रूर शेयर करें। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक प्ली है कि समाज को सुंदर बनाइए। इसके लिए आप अच्छे मैसेजेस शेयर कीजिए, ठीक है। किसी का मजाक उड़ाओ क्यों, अरे ईश्वर ने उसी को बनाया है, उसको भी तो ईश्वर ने बनाया जिसका आप मजाक उड़ाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ईश्वर की रचना का अपहास कर रहे हैं अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हैं। तो बच्चों, ये सीख लीजिए कि हमें समाज में सकारात्मकता फैलानी है। थिंक पॉजिटिव, थिंग्स विल गो राइट। ओके, नमस्कार। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।